शिवम, फोटो बांग्लादेशी मुसलमानों की दिखाई जाए और हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर और खौफ पैदा किया जाए, क्या ये हो रहा है बिहार में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि इसमें कोई बात करने का या किसी भी तरह का कोई विषय नहीं है कि इस देश के मुसलमानों को बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से या किसी और से कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देश जितना शिवम त्यागी का है, उतना ही शोएब का है, उतना ही बाकी किसी और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबका है। लेकिन अगर कोई बाहरी, अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या इस देश में आया है तो उसको वापस जाना पड़ेगा और उसके लिए सरकार को जो भी कदम लेने हैं लेंगे। हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उनका फायदा उठाना चाहती है या उसके एजेंडा को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, परेशानी क्या है, ये कह रहे हैं कि वापस जाना पड़ेगा, हम कह रहे हैं कि वापस जाना पड़ेगा। वापस आप कब भेज रहे हैं? आप सरकार में है ना, गृह मंत्री जी को बोलिए कि वापस कब भेज रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि एसआईआर में नाम घुसपैठिए। एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, जिसमें से 22 लाख लोग जिनको मृत्यु बताया गया और 36 लाख लोग जो कह रहे हैं कि स्थानांतरित हो गए, अब मिले नहीं वो, और 7 लाख लोग जो कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इनका नाम काटा गया। आप एक नाम बता दीजिए जिसका एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा हो कि ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए हैं। एसआईआर के रिपोर्ट में ही, फाइनल जो रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक व्यक्ति, एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये पूछना चाहते हैं। अगर नहीं दिया तो आप किसको वापस भेजेंगे और आप कब वापस भेजेंगे ये आप बताएंगे। और दूसरे, जो बार बार आपको लगता है कि हम बुलाएं घुसपैठियों को, हम बुलाएं घुसपैठिए को, इंटेलिजेंस है आपके पास, बता दीजिए वो बस नंबर, बता दीजिए वो ट्रेन नंबर, बता दीजिए ऑटो रिक्शा, बता दीजिए वो मोटरसाइकिल, किससे घुसे हैं घुसपैठिए इस देश में। और अगर नहीं संभाली जाती, बॉर्डर आपसे सुरक्षित नहीं हो पाती, तो काहे को बैठे हैं कुर्सी पे? गृह मंत्रालय छोड़ क्यों नहीं देते? बॉर्डर आपसे सुरक्षित हो नहीं रहा है, रेटरिक बोल रहे हो, बस रेटरिक बोल रहे हो। फैक्ट महाराज काहे नहीं निकालते हैं आप? और इलेक्टोरल रोल में एक भी नाम, हिम्मत नहीं हुई कि आपने 1 महीने का प्रोसेस किया, बीएलओ भेज कर, जैसा आप कह रहे हैं, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को नहीं पकड़ पाए। हमें नहीं चाहिए किसी का वोट, हमने कहा है, लेकिन निकालिए तो सही। किस लिए गृह मंत्री हैं? बॉर्डर का सुरक्षा ऐसे ऐसे इलाके नहीं कर सकते तो क्यों? अरे आपकी लाल लाल आंखें देखकर चाइना तक डर जा। इलेक्शन कमीशन संविधान के अंतर्गत में अपना काम करता है। पार्टियां कुछ भी कहें, कोई भी ब्लेम लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा चुनाव कराए हैं, अपनी रिवीजन किया लिस्टों का, और पार्टियों को प्रतिनिधि दिया है, अपनी स्टेक होल्डर को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अभी आपने इस बात को कोट किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के बीएलओज ने कुछ विदेशियों को चिन्हित किया है या आइडेंटिफाई किया है? मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है अपने वोटर को बनाना, अपने भारतीय वोटरों का रजिस्ट्रेशन करना। और तो चूंकि गृह मंत्री हमारे कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस सवाल मैंने आपसे पूछा। तो ये कैसे तय हुआ कि बांग्लादेशी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? पता कैसे चलेगा अमीन साहब जी? कैसे पता चलेगा फिर? नहीं, ये तो काम गृह मंत्रालय का है, हमारे इलेक्शन कमीशन का नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करना और रक्षा मंत्रालय का है, उनको बाहर भेजना। हमारा इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वोटर बनाना है। यही तो हम कर रहे हैं कि सरदार कौन है। इस देश के मुसलमानों की चिंता नहीं है किसी को। ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक सियार हैं। सबको इस वक्त चुनाव है, इसलिए मोहब्बतें लुटाई जा रही हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर भारत क्या है? भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम देश है ना, हम है ना देश। और अगर हम किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में ये सवाल उठा रहे हैं, मैं एक मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुसलमान हूं, और मैं ये मानता हूं कि हम लोग सऊदी अरब जो एक इस्लामिक कंट्री है, जब हम लोग वहां हज करने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े मौलाना जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग वहां जाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं क्या कोई व्यक्ति वहां जाकर परमानेंट वहां रुक जाता है? क्या उस देश का वहां पे एनआरसी है कि नहीं है? क्या उनका नेशनल सिटीजन चार्टर है कि नहीं है? जब उनका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर है तो मेरा क्यों नहीं है? मैं कोई अनाथालय हूं क्या? मैं कोई सराय हूं क्या? मैं जना जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये आए कैसे? अरे आपकी मोहब्बतों ने बुलाया, आपकी मोहब्बतों ने बुलाया, आपका जो वोट प्रेम है। अरे सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कितने आराम से सुना। देखिए, ये आप